हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। और ये वीडियो पार्ट्स के अंदर होगी, 1 पार्ट 2 पार्ट और लास्ट में एक कंबाइन वीडियो होगी जिसके अंदर कंप्लीट इकोनॉमी 1 शॉट के अंदर होगी। इन वीडियोस के अंदर हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। हर क्लास के एनसीईआरटी के कंसेप्ट होंगे, कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट से कवर करेंगे, फाउंडेशन लेवल से कवर करेंगे हर कंसेप्ट को अच्छे से। और जो फैक्चुअल डाटा होगा उसको हाईलाइट करके और लास्ट में एक फैक्ट शीट को भी डिस्कस करेंगे जो कंप्लीट सिलेबस के अंदर निकल के आती है। ये सिलेबस होगा हमारा इकोनॉमी के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से और इंट्रोडक्शन के बाद हम बैंकिंग, इन्फ्लेशन, शेयर मार्केट, फिस्कल एंड कमोडिटीज, टैक्स एंड नेशनल इनकम, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन, ई कॉमर्स, इंडेक्सेस एंड ग्लोबल इकोनॉमी। और लास्ट में एक 1 शॉट वीडियो होगी। इन सभी वीडियोस को जो कंबाइन करके एक 1 शॉट वीडियो कंप्लीट बन जाएगी लास्ट में इनको कंबाइन करके। तो सो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमी से पहले एक आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, तो इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, जैसे कोई कंपनी होगी या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बनाया जाता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्शन होती है। सबसे पहले प्रोडक्शन, किस चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ हमने बनाई हो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। और लास्ट में कंजप्शन, लास्ट में जो कस्टमर होते हैं उसका कंजप्शन करते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन आगा इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स के फादर किसको बोला जाता, तो एडम स्मिथ को बोला जाता। फादर एडम स्मिथ, उन्होंने एक बुक लिखी थी। 1776 के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। उन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन नाम से बुक लिखी थी उन्होंने 1776 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बताई थी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स के अंदर। सो फादर हैं इनके इकोनॉमिक्स के अंदर, फादर हैं इकोनॉमी के एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को फादर माना जाता है इकोनॉमी का। तो एडम स्मिथ को क्या माना जाता है, फादर माना जाता है इकोनॉमी का। अब उसके बाद इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स के बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। सो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी है एक रूल्स और पॉलिसीज हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं किसी भी कंट्री या रीजन के द्वारा इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। कहीं पर भी बात करें किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉन्टिनेंट पे, तो जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने के लिए, उनका अच्छे से प्रयोग करने के लिए, अच्छे से उनको विजुअलाइज करके उनका जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो करने के लिए, तो उस लिए हम इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स और पॉलिसीज बना जाती हैं कि उन रूल्स को या उन जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम कैसे हमारे कंट्री के लिए, हमारे एरिया के लिए कैसे हम उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी हमें परेशानी ना हो और अच्छे से उसको हम आराम से इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद कुछ फैक्टर्स आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस में आती हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले होती है ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप के बेस पे बात करते हैं तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो तीनों टाइप हैं इकोनॉमी के, ये किसके ऊपर बेस है, तो इकोनॉमी के ओनरशिप के ऊपर बेस है। मतलब इकोनॉमी के अंदर 3 तरीके से डिवाइड करते हैं हम इन चीज़ों को। तो सबसे पहले होता है ओनरशिप और रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज किसके पास है, ओनरशिप मतलब उसका मालिकाना हक किसके पास है। सबसे पहले आता है कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म। आपने देखा होगा यूएसए के अंदर प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज़्यादा है और कंट्रीज के कंपेरेटिव अगर आप देखते हैं तो कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को। प्राइवेट सेक्टर मतलब जहाँ पे जैसे एलन मस्क है, एक प्राइवेट है, और बहुत सारे जेफ बेजोस हैं, बिल गेट्स हैं। तो ये क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर को ऑक्यूपाई करता है। रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। और प्राइवेट प्रॉफिट के लिए काम करते हैं वो सब। बट ऐसे कंट्री के अंदर क्या है, ज़्यादातर इकोनॉमिक इनक्वालिटी फाउंड होती है। क्योंकि यूएसए का केस थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट इतनी अच्छी है कि आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या होता है, अगर कहीं पे कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिज्म का फॉलो होता है, तो जो प्राइवेट आदमी काम करता है वो तो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। बट उसके कंपेयर में अगर हम बात करें बाकी सोसाइटी की तो वो काफ़ी लो लेवल पर रह जाती है। और जो प्राइस है गुड्स और सर्विसेज के, इसके अंदर वो डिटरमाइन करते प्राइवेट ओनर्स ही करते हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। तो प्राइवेट कैपिटलिज्म आपको समझ आ गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है हर चीज़ को, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, तो ये सभी करते हैं। अब उसके बाद आता है
सोशलिज्म। अब अगर सोशलिज्म की बात करें तो आपने सोशलिज्म को रसिया के अंदर देखा होगा, या फिर स्टार्टिंग में जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो सोशलिज्म का आइडिया काफ़ी ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर 1991 तक चला था। तो सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म एक ऐसा कंट्री होता है जहाँ पे जो एसेट्स और रिसोर्सेज है ना प्रोडक्शन के, वो पब्लिक सेक्टर के होते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब आम आदमी जो होते हैं। सरकार वहाँ पे जो सरकारी फैक्ट्री होती हैं, सरकारी रेलवे होता, सरकारी ही ऑयल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, हर इंडस्ट्री सरकारी होती है, और प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं होती है तो नामात्र कुछ परसेंट होती हैं, और हर चीज़ का कंट्रोल पब्लिक के हाथ में ही होता, पब्लिक इसको यूज करती है हर चीज को। और इसका पर्पस क्या होता था? पर्पस होता पब्लिक का वेलफेयर। ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता, सोशलिज्म पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता, ताकि पब्लिक के लाभ के लिए इसके अंदर बात कर सके। और गुड्स और सर्विस की जो प्राइस है ना, वो गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करती है यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हो गया जैसे यूएसएसआर था, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा। आपको पता है कि रशिया को पहले यूएसएसआर कहते थे, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। तो ये कंट्रीज जो हैं सोशलिस्ट है। अब तो वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री कंप्लीटली सोशलिस्ट नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि अब आप सर्वाइव नहीं कर सकते एज ए सोशलिस्ट, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसका सबसे पहले फॉर्मूला या फॉर्मुलेशन किसने दी थी? तो जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स ने दी थी। फर्स्ट फॉर्मुलेशन इस सोशलिस्ट इकोनॉमी की दी थी, तो उन्होंने कार्ल मार्क्स ने दी थी इसकी कंप्लीट फॉर्मुलेशन। कार्ल मार्क्स के बारे में लास्ट में एक इंट्रोडक्शन हम देंगे, क्योंकि ये इकोनॉमी के कंसेप्ट से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता कम्युनिज्म। आपने हमारे नेबर कंट्री चाइना के बारे में सुना होगा कि वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हियर? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मतलब है कि सिंगल पार्टी, एक ऐसी सरकार जो एक सिंगल पार्टी ही उसको करे और उसी का अधिकार हो सोसाइटी के अंदर, और जो ओनरशिप है ना प्रॉपर्टी और प्रोडक्शन की, वो कलेक्टिव हो, क्योंकि पार्टी के पास भी, वो प्राइवेट सेक्टर के पास। आपने देखा होगा चाइना लार्जेस्ट सेकंड इकोनॉमी है आज के टाइम पे, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्यों है वो? क्योंकि वहाँ पे कम्युनलिज्म पहले, सबसे पहले तो क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। क्या पार्टी सिस्टम है? एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, कोई दूसरी पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उनके जो फैसले होंगे वही डिमांड पे चलेंगे, उन्हीं को ही माना जाएगा, उनको ही लागू किया जाएगा, और कोई और चीज को नहीं रखा जाएगा। और दूसरी बात आती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी चाइना डोमिनेट करता है, क्योंकि वो किसी और मार्केट को घुसने ही नहीं देता, अपने ही मार्केट में रहता है। तो इस कारण की वजह से भी चलता है। और अगर मैं बात करूं और फैक्टर्स की कि और किस टाइप की इकोनॉमी होती है, तो इकोनॉमी होती है कुछ और तरीके की भी होती है। दो तरीके की इकोनॉमी और होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पर आती है सेकंड, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर जिसको हम बोलते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिस पर भी इकोनॉमी दो टाइप की होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। शायद पीपीटी के अंदर इसका नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, ये काफी ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बस ये समझने का कंसेप्ट है कि ओपन इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। एग्जाम के अंदर ये नहीं आने वाला, बट आपको ऐसा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन इकोनॉमी की। तो ओपन इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करता है दूसरे कंट्रीज के साथ में, वो ओपन इकोनॉमी कहलाएगी। जैसे हमारा इंडिया है, वर्ल्ड के साथ ट्रेड करता है, यूएसए करता है, सब करते हैं ऐसे ट्रेड, बहुत सारे कंट्री, तो उसको ओपन इकोनॉमी बोलेंगे, जिसकी मतलब बाउंड्रीज जो है खुली हुई है कि आप दूसरे देश का प्रोडक्ट हमारे देश में आ सकता है, हमारे देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करूँ तो एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे ट्रेड है दूसरे कंट्री के साथ नहीं होता, उसकी बाउंड्रीज जो कंट्री की बंद रखते हैं, वो दूसरे देश का प्रोडक्ट नहीं आता। हालांकि आज के टाइम पर कोई भी कंट्री आप क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं बोल सकते हैं, बट नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि उसकी बाउंड्री बंद है, कुछ यूएसए के सैंक्शंस की वजह से, और कुछ उसके भी रीजन है, उस वजह से होती है। और ये थे दो टाइप। अब मैं आपको बता देता हूँ ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के अंदर कुछ और इकोनॉमी। सबसे पहले आती है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कैसे डिपेंड करती है? तो मार्केट, बाजार में आपने देखा हो किसी चीज की डिमांड होती है, किसी चीज की नहीं होती, कोई चीज बिक रही है, कोई नहीं बिक रही, कोई खरीद रहा है। तो बेसिकली मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या आता है? मार्केट इकोनॉमी के अंदर आता है जो एक ऐसी इकोनॉमी जो कि है ना सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती है। आगे हम इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे कुछ 3 to 4 स्लाइड्स के बाद की डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, तो उसको हम काफ़ी अच्छे से वहाँ पे समझने वाले। बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या आता है कि ये रिलाई करती है सप्लाई और डिमांड पर। मार्केट इकोनॉमी
आपकी डिमांड और सप्लाई पर करती है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और प्रोडक्शन पे करती है गुड्स और सर्विसेज के इन्वेस्टमेंट पे। मार्केट में आपने देखा ही होगा ये सारी चीज़ें कि कोई प्रोडक्ट है उसकी कितनी डिमांड है तो उसी तरह से प्रोडक्शन हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आज के टाइम पर आप जैसे चाइनीज़ फ़ोन है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सस्ते मिलते हैं, तो ऐसे डिपेंड करता है। कमांड इकोनॉमी एक अलग कंसेप्ट है, हालांकि ये कहीं पर पूछा नहीं जाता, बट एक कंसेप्ट अलग से ही है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी काफ़ी यूजफुल है, मार्केट इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी के अंदर आप इसको प्राइवेट सेक्टर की तरह ही यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है डिक्टेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है कि प्राइवेट सेक्टर डिक्टेट करता है हर चीज को, ऐसे ही कमांड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट डिक्टेट करती है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो कि सेंट्रल प्लानिंग और कंट्रोल का। तो कमांड इकोनॉमी काफी ज्यादा पूछा नहीं जाता, इतना यूजफुल भी नहीं। मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, दो तरीके की मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। सबसे पहले है जो जैसे मार्केट इकोनॉमी है और कमांड इकोनॉमी है, इसकी मिक्स्ड इकोनॉमी बना दें तो उसको हम बोल सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और एक तरीके की और मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, तो मैं मिक्स्ड इकोनॉमी को आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले जो मिक्स्ड इकोनॉमी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इसमें क्या है कि मार्केट और कमांड जो इकोनॉमी उन दोनों को मिला दिया जाए, यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो। ऐसा ही दूसरा कंसेप्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी का। जैसे कोई कंट्री मैंने बताया पहले सोशलिस्ट कंट्री है, कोई कंट्री कैपिटलिस्ट है, तो इंडिया कैसा कंट्री, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इंडिया कैसा कंट्री है। इंडिया कैसा कंट्री, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा। सो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा प्राइवेट बिजनेस भी, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस भी है। ऐसे ही गवर्नमेंट एसेट्स भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि रेलवे हो गया और बहुत सारे एसेट्स हैं। तो ये सारी चीज इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा देश होता है जिसके अंदर प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। ऐसे ही इस कंसेप्ट के अंदर, जिसके अंदर मार्केट इकोनॉमी यानी मार्केट के बेस पर इकोनॉमी चलती है, और कमांड इकोनॉमी मतलब सेक्टर। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है बेसिकली, मार्केट इकोनॉमी आपकी ज्यादातर क्या होती है, आपकी प्राइवेट होती है। मार्केट इकोनॉमी आपकी प्राइवेट होती है और वही कमांड इकोनॉमी गवर्नमेंट होती है, और तो इस बेस पर वो चलती है। अब मैं आपको कुछ की इकोनॉमिक फैक्टर्स बता देता हूँ, हालांकि इसके ऊपर कंप्लीट चैप्टर है आगे। जैसे जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर कंप्लीट चैप्टर है आपका आगे, जो नेशनल इनकम के अंदर आएगा। और ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है एक कंप्लीट ही चैप्टर है इकोनॉमी के अंदर, जिसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट ही पढ़ाएंगे। और इन्फ्लेशन रेट की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन रेट भी एक कंप्लीट चैप्टर जो पढ़ाएंगे हम आपको इस सिलेबस के अंदर। देखो, ये रहा यहाँ पे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रहा है आपके पास कंप्लीट चैप्टर, और ये